हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स उसको हम पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बीच बीच में जो ऐसे लगभग लगभग साल भर के यहाँ पे कराते जाऊँगा जो है। और जो छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स यहाँ से आपसे छत्तीसगढ़ के भी पूछा जाएगा। नेशनल इंटरनेशनल जो है करंट अफेयर्स यहाँ से पूछा जाएगा। आपका चाहे पीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे व्यापम की तैयारी कर रहे हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लगभग सभी एग्ज़ाम में जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान के चलिएगा 8 से 10 क्वेश्चन करंट पे से पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज है 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से बढ़ा के पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और डेली बेस पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी मैं पढ़ाता हूँ, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस निगम आयोग जो संघ को पृथ्वी अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ बीज निगम को, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को, या आपके छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग को, या आपके छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को? तो इसका जो कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो डी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो लघु वनोपज जो संघ है, इसको जो है इसी निगम आयोग संघ को पृथ्वी अवार्ड से जो है इसको सम्मानित किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। तो इसको याद रखिए, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। रोका छेपा अभियान, रोका छेका जो अभियान है 2023 में कौन से तिथि से इसको शुरू किया गया था? 5 जुलाई से, 6 जुलाई से, 7 जुलाई से, या 8 जुलाई से? तो कौन से जुलाई से जो है छत्तीसगढ़ में रोका छेका जो है अभियान यहाँ पे लाई गई थी 2023 से? कौन सी तिथि से शुरू की गई? इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 जुलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 6 जुलाई 2023 से याद रखिएगा, 6 जुलाई 2023 से रोका छेका जो अभियान यहाँ पे लाई गई थी। यहाँ पे जो है खास करके जो फसल को जो है नुकसान न करे गैया की वजह से, इन्हीं के रोकने के लिए जो हमारे छत्तीसगढ़ जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अभियान को चलाया जा रहा है। तो 2023 में जो है यहाँ पे कौन से तिथि शुरू किया गया है? तो 6 जुलाई से इसको स्टार्ट किया, ताकि जो फसल एक तरह के यहाँ पे बचाव हो सके, किसी फसल का नुकसान मत हो, जो है इसी तरह किसानों के हित में इसको लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में छत्तीसगढ़ जो है कौन से स्थान पर रहा है? तीसरा, पाँचवा, सातवां, या 10वां स्थान? तो नीति आयोग द्वारा जो डाटा जारी किया गया था, तो ये जो गरीबी सूचकांक में, मतलब ये जो एक तरह के गरीबी कौन से स्तर पर, ऐसा करके नीति आयोग के द्वारा जो है डाटा जारी किया था, इसी सूचकांक में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, तो नीति आयोग के द्वारा जो डाटा निकाली गई थी, जिसमें गरीबी सूचकांक जो है हम अलग अलग सभी स्टेट में इसको निकाली गई थी जो डाटा को, तो छत्तीसगढ़ आपका 7th रैंक में है, 7वां स्थान में है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सुराजी गांव नामक छत्तीसगढ़ जो नाटक किताब के लेखक कौन है? संदीप साहू, प्रमोद बैस, दुर्गा प्रसाद पारकर, या वीरेंद्र ध्रुव? तो सुराजी गांव जो नामक जो छत्तीसगढ़ में जो है इस नाटक के जो किताब के लेखक कौन है? ये आपका दुर्गा प्रसाद जो पारकर हैं, याद रखिएगा, लेखक हमारे छत्तीसगढ़ के। तो इन्होंने ये सुराजी गांव जो अभियान जो चलाए गए थे, उसी के तहत ये छत्तीसगढ़ नाटक के किताब के ये आपके लेखक है दुर्गा प्रसाद पारकर जी। तो इसको याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के नया ऊर्जा मंत्री किन्हें बनाया गया है? प्रेम सिंह टेकाम जी को, ताम्रध्वज साहू जी को, मोहन मरकाम जी को, या टी.एस. सिंहदेव जी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टी.एस. सिंहदेव जी। याद रखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के नया ऊर्जा मंत्री इनको बनाया गया टी.एस. सिंहदेव, और ये आपके डिप्टी सीएम थे, लेकिन अभी चुनाव हो गया है और इन्होंने हार भी गए हैं। तो अभी देखते हैं आप नया जो है सीएम छत्तीसगढ़ की किसको बनाया जाता है। 1-2 दिन में आपको पता चल जाए कौन डिप्टी सीएम है। तो आपको जो फाइनल है कुछ दिन में आपको सारी डाटा यहाँ पे पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 2023 को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया
गया जो जिला आपका कौन सा है, बलरामपुर, वो आपका सरगुजा है। रायपुर और धमतरी है, सरगुजा और बेमेतरा कांकेर और आपका तो इसका जो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी, तो एक तो पहला आपका सरगुजा है और दूसरा आपका बेमेतरा है। तो 2023 में राष्ट्रपति कौन है जी, हमारे द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति वर्तमान में भारत के। तो इनके द्वारा भूमि सम्मान में जो है प्लेटिनम सर्टिफिकेट जो द्वारा इनको सरगुजा और बेमेतरा को सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में आकांक्षी जिला नारायणपुर जो है आपका देश में कौन से स्थान पे है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर में है। कौन सा जिला हमारा, तो आपका नारायणपुर। याद रखें, नारायणपुर जो जिला है आपका देश में जो है आपका दूसरे स्थान पर है। जल जीवन सर्वेक्षण में ये आकांक्षी जिला नारायणपुर आपके सेकंड नंबर में है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं आपका वन लाइनर टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो रायपुर जिले में पिछले दिसंबर माह में गेहूं का प्रतिशत 12.18 था, जो कि मई के माह में जो है कितने प्रतिशत यहाँ पर गिर गया है, तो ये आपका 10.92% ये आपका गिरावट आई है। तो इसको याद रखें, पिछले जो दिसंबर में आपका 12.18 था, लेकिन मई माह के अंत में आपका इतना प्रतिशत यहाँ पे गिर गई, मतलब कमी आई है एक तरह का। अगला देखते हैं यहाँ पे, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले देश के 83 यहाँ पे लगभग 43 आकांक्षी जो है आश्रम में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो अभी इसको MCQ क्वेश्चन में देखे हैं। तो जल जीवन जो सर्वेक्षण में जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो नारायणपुर है लगभग 43 जो है जिले में जो है आकांक्षी आश्रम में आपका दूसरा स्थान जो है हमारा नारायणपुर जिला हासिल किया है। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 लाख से भी अधिक परिवारों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर किस राज्य ने लगभग 50 मिलियन से अधिक का लक्ष्य पूरा किया है, तो ये हमारा छत्तीसगढ़। याद रखिए, 25 लाख से भी अधिक परिवारों में घरेलू नल कनेक्शन जो अभी भी किया जा रहा है, मतलब आपके गर्मी के दिनों में किया गया है। तो लगभग नल कनेक्शन के मामले में यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ जो है आपको 50 मिलियन से अधिक का लक्ष्य यहाँ पे पूरा किया है छत्तीसगढ़ ने। तो इसको याद रखिएगा। मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के मामले में किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पोषक अनाज पुरस्कार 2022 मिल चुका है, तो हमारा छत्तीसगढ़ को मिला है। मिलेट्स की खेती मतलब यहाँ पे जिसमें कोदो, कुटकी, मक्का वगैरह ये आपका इसमें खेती की जाती है, जिसमें जो हमारे जो है एक तरह का जो हमारे जो शरीर को एक तरह का बहुत जो चीज़ हमको चाहिए रहता है, विटामिन वगैरह सभी मिले रहते हैं। जो एक तरह का मोटा अनाज को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के मामले में जो राष्ट्रीय स्तर पर पोषक अनाज पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है और बढ़ावा भी दिया जा रहा है। और 2023 को यहाँ पे 2023 को मिलेट्स डे के रूप में इसको घोषित भी किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला है जो 95% गौठानों में गोबर विखंडित कर प्रथम स्थान पे है, तो ये आपका बिलासपुर जिला है। याद रखें, बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आपका जो बिलासपुर जिला है जो आपका 95% गौठानों में गोबर विखंडित कर ये आपका प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया है। तो इसका बिलासपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार मालाबार गिलहरी कैसे बनाई जाती है, तो ये आपका सरगुजा में। याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है एक तरह का जो पहली बार मालाबार गिलहरी कैसे बनाई जाती है, कहने का मतलब एक तरह का जो पक्षी है जो गिलहरी जो पूरा रंगों से जो है आपका रंगा रहता है आपके सरगुजा के उदयपुर जो है गांव में, यहाँ पे ये सब देखने को मिलेगी। गिलहरी पूरी रंगों से यहाँ पे एक जो है मतलब एक इसको रंगा हुआ एक पक्षी है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका सरगुजा में देखने को आपको मिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पहली बार, ये तो हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन देखना है। झारखंड में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री वालडीज के पहले वर्ल्ड बैंक ने कितने करोड़ रुपए के विचार रखे हैं, तो लगभग 2460 करोड़ रुपए के यहाँ पे जो है विचार रखे हैं। झारखंड के स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री वालडीज के पहले वर्ल्ड बैंक ने इतने करोड़ रुपये के विचार रखे हैं। अभी वर्तमान में जो है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो जी हेमंत सोरेन अभी वर्तमान में यहाँ के
मुख्यमंत्री है, तो इसको याद रखिएगा। झारखंड की राजधानी है आपका रांची। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए कितनी भाषा बोलियों में द्विभाषी पुस्तकें तैयार की गई है? तो ऐसे जो है आपका 20 पुस्तकें तैयार की गई है छत्तीसगढ़ के जो स्कूली बच्चों को जो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए यहाँ पे कितनी भाषा 20 भाषा बोलियों में द्विभाषी पुस्तकें यहाँ पे तैयार की है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, खाद्य गोंचा महापर्व 2023 कब से कब तक मनाया जाता है? तो गोंचा पर्व कहाँ मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जी। छत्तीसगढ़ के जो है जीएस मेरे से आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं भी पता मत पढ़े होंगे तब भी आपको आंसर पता होगा, तैयारी कर रहे हैं तो खाद्य गोंचा महापर्व 2023 कब से कब तक मनाया गया है? तो ये आपका 4 जून से लेकर 28 जून 2023 तक मनाया गया है। 4 जून से 28 जून 2023 को गोंचा पर्व मनाया गया है। गोंचा पर्व खास करके कहाँ पे मनाया जाता है? आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। भूजल स्तर बढ़ाने के लिए गांव-गांव में हम पानी अभियान कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? तो ये आपका जांजगीर चांपा। याद रखिए, एक भूजल को जो है मजबूत जो भूजल के जो स्तर बढ़ाने के लिए आप सभी जगह देख सकते हैं, खेती करने के लोग यहाँ पे जो है बहुत जगह यहाँ पे बोर वगैरह कनेक्शन जो है किया जा, जो पानी के जो स्तर नीचे गिरते जा रहे हैं, तो इसीलिए भू स्तर बढ़ाने के लिए गाँव-गाँव में हम पानी अभियान कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? तो जांजगीर चांपा में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहाँ सिकल सेल का ग्लोबल लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा? तो ये आपका रायपुर में बनेगा, जो कि आपका सिकल सेल का ग्लोबल लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रायपुर में बनने जा रही है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान किस क्षेत्र में प्राचीन मंदिर का निर्माण हुआ है? तो ये आपका आरंग में हुआ। आरंग जो है आपके रायपुर के अंतर्गत आता है, जो कि 10वीं 11वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र में प्राचीन मंदिर का निर्माण हुआ है आरंग में, जिसको मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है आरंग को। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आयोजन कब से कब तक होगा? तो ये आपका 17 जुलाई को होगा, तो इसको याद रखिएगा। हर साल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होता है, तो 2023-24 का आयोजन आपका 17 जुलाई को आपका होगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर अगले पार्ट में बाकी क्वेश्चन को हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में रॉक गार्डन का उद्घाटन मुख्यमंत्री बेजोड़ होंगे? तो ये जो है सुकमा में जो है आपका रॉक गार्डन बनाया जा रहा है। तो रॉक गार्डन जो है खास करके आपका जो पर्यटन विभाग को जो है पर्यटन विभाग को जो है एक तरह का डेवलप किया जा रहा है। पर्यटन विभाग को और डेवलप इसलिए किया जाता है ताकि जो इसमें पर्यटक जो आगंतुक अलग अलग हमारे छत्तीसगढ़ के कई राज्य के यहाँ पे जो है रॉक गार्डन जो सुकमा में बनाया जा रहा है, ताकि जो लोग यहाँ पे पर्यटन को जो है और विकास करें, डेवलप कर सके, ताकि जो हमारी जो आय है एक तरह के यहाँ पे बढ़ सके। तो रॉक गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका रॉक गार्डन आपके सुकमा में, इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है, तो सुकमा में बनाया जा रहा है। तो पर्यटन विभाग को जो है मजबूत करने, आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसको बनाया जा रहा है। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।